अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़िरदौस नुज़ला। आज मैं 12वीं जमात के बच्चों को इमाइल उर्दू से एक मौजू पढ़ाने जा रही हूँ जो हिस्सा नज़्म से ली गई है। तो आज का हमारा मौजू है बूए गुल, यानी कि फूल की खुशबू। बूए गुल, फूल की खुशबू। और इसके जो मुसन्निफ़ है तलूक चंद महरूम है। तो जैसे कि हमारे निसाब में ये नज़्म तलूक चंद महरूम की है, तो इस सबक को पढ़ने से पहले हम लोग पहले तलूक चंद महरूम की ये कुछ तारुफ दिए गए हैं जो कि इससे इम्तिहान में मारूज़ी सवालात आते हैं। इसको पढ़ना आप लोगों को नहायत ही ज़रूरी है। तो आइए इनका तारुफ देखते हैं कि उनका नाम क्या था, तलूक चंद। उनका तखल्लुस महरूम, यानी ये महरूम नाम से अपनी नज़में लिखते थे। उनकी विलादत यानी पैदाइश 1885 ईस्वी बमकाम कस्बा ईसा खलील ज़िला मयान वाली के पैदाइश थी। उनके वालिद का नाम था भगत राम दयाल और उनकी वफ़ात हुई 1966 ईस्वी में। उनकी लिखी हुई तसनीफ़ात है रुबाइयात महरूम, गुंजमानी, कलाम महरूम। तो ये तो हुआ कि उन्होंने इस नज़्म को बूए गुल के नाम से लिखा, जिसका मतलब होता है फूलों की खुशबू। सबसे पहले मैं इस नज़्म को अपने अल्फाज यानी आम बोलचाल की ज़बान में इसे समझाना चाहूँगी। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले मैं जो वीडियो दी थी नज़ीर अकबर आबादी की एक नज़्म आदमी नामा, जिसमें मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि उस नज़्म में 5 बहर की एक बंद थी। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी कि यहाँ पर 6 मिसरे मिलकर एक बंद बन रहे हैं। तो जैसे 4 मिसरे मिलकर जो बंद बनते हैं उसको रुबाई कहते हैं। 5 लाइन मिल कर के अगर बंद बनते हैं तो उसे मुखम्मस नज़्म कहते हैं। उसी तरह 6 बंद 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 मिसरे मिलकर अगर एक बंद बनता है तो उसे मुसद्दस नज़्म कहते हैं। ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए, इससे हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे। तो 6 बंद मिलकर जो नज़्म या 6 मिसरे मिलकर जो एक बंद बनते हैं नज़्म के, उसे मुसद्दस नज़्म कहते हैं। अब रहा यहाँ पर हम लोगों को 1, 2, 3, यहाँ पर 3 बंद बन रहे हैं, यानी ये 6 मिसरे मिलकर एक बंद, ये 6 मिसरे मिलकर दूसरा बंद और ये 6 मिसरे मिलकर तीसरा बंद। तो आइए हम लोग देखते हैं कि तलूक चंद महरूम हमें इस नज़्म के ज़रिए क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं और हमें क्या इस नज़्म के ज़रिए हमें क्या पैगाम देना चाह रहे हैं। तो देखते हैं कि तलूक चंद महरूम का शुमार उर्दू के अजीम शुरा में किया जाता है। उन्होंने नज़्मों के अलावा बहुत सारी रुबाइयाँ भी कही हैं या लिखी हैं, और उनकी जो शोहरत का सबसे अहम जो 2 असनाफ है वह है नज़्म बूए गुल में कि वह फूलों की खुशबू से हम कलाम है। लोग फूल से हम कलाम होते हैं, यानी कि बातें करते हैं। तो यहाँ तलूक चंद महरूम फूलों की खुशबू से अपनी बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने पहले बंद में क्या कहा है, वो कहते हैं
कि फ़िज़ाए दामन गुल में मिला मकाम तुझे, हुआ नसीब न लेकिन वहाँ क़याम तुझे। या ई लताफ़त व जाँ परवरी व ज़ेबाई, क्या बावक्त सहर अज़्म दस्त पैमाई। वतन से दोस्त सबा पर सवार हो के चली, चमन के मश्क फ़ज़ा अत्र बार हो के चली। तो वह कहते हैं कि ए खुशबू, तुझे फूल के दामन में पनाह मिला, गर वहाँ तुझे क़याम करना नसीब नहीं हुआ। यानी वो कह रहा है कि तुझे खुशबू, तुझे फूलों के दामन में पनाह तो मिला, लेकिन वहाँ तुझे क़याम नसीब, यानी तुम फूलों की दामन में सिमटे रहते हो लेकिन तुम्हारा वहाँ क़याम नहीं है। इसलिए कि तेरे हल्केपन और जा बख्श सिफत, यानी तुम इतने हल्के हो और जा बख्श तुम्हारी खूबी है, ने तुझे वहाँ से सफ़र कर दिया, यानी वहाँ से दूसरी जगह पहुँचा दिया। और तू वहाँ के रोज़ से सवार होकर अपने वतन से खुशबू बिखेरते हुए चल पड़ी। यानी फूलों से निकलकर तुम क्या किया, अपने वतन से खुशबू बिखेरते हुए कहीं दूसरी जगह चली गई। अब दूसरे बंद में, तेरे नफ्स से हुआ मायादार मस्ती है, ये फसल गुल है कि दौरान में परस्ती है, मैं सरवर टपकती है जाम से तेरे, है सबको बह रहे वरी फैज़ आम से तेरे, गज़ब की अफ उफ तेरी लपटों में फसों कारी है, दिलो दिमाग पे एक बेखुदी सितारी है। तो अगले बंद में शायर फरमाते हैं कि ए खुशबू, तेरे दम से हवा मस्ती का सरमाया लुटा रही है, यानी तेरे दम से हवा में खुशबू बिखरी हुई है और मौसमी बहार में मैं परस्ती का मज़ा मिल रहा है। यानी मौसमी बहार में हमें मैं परस्ती का मज़ा मिल रहा है। हर कोई तेरे फैज़ से बहरावर हो रहा है और तेरे जाम से शराब टपक रही है। तेरे लपटों में गज़ब का फसूकारी है कि दिलो दिमाग पर एक बेखुदी का आलम तारी हो गया। यानी कि जब भी हम लोग निकलते हैं, अगर हमें हवा के साथ साथ किसी तरह की खुशबू मिलती है तो हम उसके लपटों में झूम उठते हैं, उसकी खुशबू में हम लोग बिखर जाते हैं। वही बोल रहा है कि गज़ब की उफ तेरी लपटों में फसोकारी है, दिलो दिमाग पे एक बेखुदी सी तारी है। अब आगे है मुझको तेरे मुक़द्दर पे सख्त हैरानी, जहाँ को माए फ़रहत तेरी परेशानी, रियाज़ व दहर में ख़ुद हो के इंतशार नसीब, मशाम खल्क़ को तूने किया बहार नसीब, उजड़ के खुद जो हवा को बसा दिया तूने, सबक ज़माने को ईसार का दिया तूने। तो यहाँ पर तलुक चंद महरूम अपनी नज़्म के आखिरी बंद में हमें कह रहे हैं कि खुशबू के मुक़द्दर पर हैरत का इजहार करते हुए कहते हैं, यानी कि यहाँ फूलों की खुशबू के मुक़द्दर पर वो हैरत अंगेज़ होकर ये कह रहे हैं कि तुम्हारी परेशानी के लिए खुशी का सामान बन जाता है, ज़माने में तो खुद मुंतशर हो जाती है, मगर मखलूक को बाहर से हम किनार कर दिया करती है, तो खुद जड़ के हवा में बसा देती है। इस तरह दुनिया वालों को तो कुर्बानी का एक सबक भी पढ़ा देती है। यानी कि खुद यहाँ पर इतनी अच्छी बात को कहा है उन्होंने कि शायर खुशबू के मुक़द्दर पर, यानी उसकी मुक़द्दर कितनी ख़राब है, ये बता रहा है कि वो ख़ुद दूसरे को खुशी का सामान बन जाती है दूसरे के लिए, ज़माने को तो खुद मुंतशर हो जाती, मगर मखलूक को बाहर से हम किनार कर देती है, तो खुद जड़ के हवा बसा देती है। यानी एक होता है ना कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो खुद अपने आप को सज़ा देकर दूसरे को रोशन करती है। जैसे अगर इसकी मिसाल दी जाए, खुशबू इधर उधर बिखरती है, इधर उधर भटकती है, इधर उधर चोट खाती है, लेकिन दूसरे की ज़बान में, दूसरे के में खुशी देती है। तो इसी तरह यहाँ पे कह रहा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम जिसे खुशी दे रहे हैं तो मुझे भी उतनी मिले। जैसे कि अगर इसकी मिसाल दी जाए तो एक दिया
या चिराग रात भर जलती है, वो खुद अपने आप को जलाती है लेकिन दूसरी के ज़िंदगी में वह रोशनी भर देती है। तो ये एक दूसरी मिसाल है। यहाँ पर उसी तरह से फूल की खुशबू के बारे में यहाँ कहा जा रहा है। वह खुद को इधर उधर भटकाती है लेकिन वह दूसरे की चेहरे पर खुशी का ज़रिया बनती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर उन्होंने हमें इसके साथ ये पैगाम दिया है कि हमें भी दूसरे की परेशानियों को समझकर अपने आप को जलाकर दूसरे को खुशी देनी चाहिए। तो ये रहा हमारा त्रिलोक चंद महरूम की लिखी हुई नज़्म बूए गुल, जिसमें उन्होंने बहुत बड़ी पैगाम दिया है कि ये ज़रूरी नहीं कि हम तकलीफ़ में रहकर दूसरों को तकलीफ़ दें, बल्कि हम तकलीफ़ में रहकर दूसरों को खुशी दें। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और हम सब सारे इंसान को इससे ये पैगाम लेनी चाहिए। शुक्रिया।